हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स में अमाप का नियंत्रण करने योग्य छिद्र होने चाहिए। कारण आर। छिद्रों की अमाप को बदलने के लिए एगरोज की सांद्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछ रहा है, तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती होती है। तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में इस तकनीक के द्वारा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन खंडों को अलग किया जाता है जाता अलग किया जाता है। इस तकनीक के अंदर जो डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के जो खंड होते हैं, जिनका आकार अलग अलग होता है, वह अपने आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं किया जाता है तथा उनको प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ए है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स में अमाप का नियंत्रण करने योग्य छिद्र होने का कारण होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है, इसमें इस प्रकार से यह आयताकार होती है तथा यहाँ पर जो जेल होती है इसे रख दिया जाता है। यह जेल होती है, इसका निर्माण एगरोज के द्वारा होता है यह हमें लाल शैवाल से लाल शैवाल से प्राप्त होती है तथा यह पॉलीसेकेराइड होती है। यह पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड होती है तथा गर्म जल में घुलनशील होती है। अगर इसे गर्म जल में डाल दिया जाए तो यह गर्म जल में घुलनशील होती है तथा ठंडा करने पर यह जेल में परिवर्तित हो जाती है। तो जो यह जेल होती है, इसको इसके ऊपर रख दिया जाता है तथा यहाँ पर इस जेल में इस प्रकार से छिद्र का उपयोग किया जाता है तथा यहाँ पर प्लस व यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रोड को स्थापित कर दिया जाता है तथा जो यह खंड होते हैं प्रोटीन, डीएनए व आरएनए के खंड होते हैं, वह इन छिद्रों के माध्यम से प्लस व माइनस की तरफ खिसक जाते हैं तथा इन छिद्रों से हमें जो अवांछित खंड होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो हमारा अभिकथन ए था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स में अमाप का नियंत्रण करने योग्य छिद्र होना चाहिए। तो यह हो गया सत्य कि यहाँ पर ऐसे छिद्र होने चाहिए। कारण आ रहे हमारे पास कि छिद्रों को अमाप को बदलने के लिए एगरोज की सांद्रता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो एगरोज होता है, इसके सांद्रता में परिवर्तित करने पर यह जो छिद्र होते हैं इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम 1% एगरोज वाले सांद्रता को लेते हैं तो जो यह छिद्र है यह 150 नैनोमीटर बड़ा होगा। वहीं अगर हम 0.16% सांद्रता वाले को लेते हैं तो यह जो छिद्र है यह 500 नैनोमीटर बड़ा होगा। तो इस प्रकार से यह कारण भी हो गया सत्य।
तो हमारा उत्तर होगा कि ए और आर दोनों सत्य है, वह आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों सत्य तो है, पर जो आर है यह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन खंडों को उनकी आकृति के अनुसार अलग किया जा सकता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।